कहानियों में मासूम दिखने वाला छोटा सा बैम्बी अब खून का प्यासा कसाई बन चुका है। वो अपने तेज सींग से इंसानों की रीढ़ चीर देता है और जंगल को नर्क बना देता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खून खराबे की असली वजह इंसान खुद होंगे। थैंक्सगिविंग पार्टी के लिए एली अपने बेटे जिम को लेकर माँ के घर जाने निकलती है। पिछले हफ्ते उसका पति कहकर गया था कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। एली सोचती है इस पारिवारिक पार्टी में उससे खुलकर बात करेगी। एली की माँ सालों से गहरे जंगलों में अकेले रहती है। रात गहराने लगती है, लेकिन गाड़ी अभी तक घर तक नहीं पहुँचती। टैक्सी ड्राइवर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है और सोचने लगता है जल्दी कैसे निपटूं। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय बैम्बी खड़ा हो जाता है। उसके सींगों की टक्कर से गाड़ी सीधा सड़क किनारे पलट जाती है। एली और जिम बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी कहीं खो जाती है। वो बैम्बी वहां से जाता नहीं, बल्कि पागलों की तरह गाड़ी पर हमला करने लगता है। बेचारा टैक्सी ड्राइवर सीट में फंसा रह जाता है और चीखों की गूंज हवा में भर जाती है। एली समझ जाती है अगर गाड़ी में रहे तो मौत पक्की है। वो खिड़की तोड़कर बेटे संग बाहर भाग जाती है। किसी तरह माँ के घर पहुंचते हैं। जिम देखता है कि उसके 2 चाचा भी आ चुके हैं, लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं है। माँ हमेशा की तरह अजीब सी तस्वीरें बनाती रहती है, जिनमें सींगों वाले डरावने नक्श उभरते हैं। एली हादसे की बात सबको बताती है। सबको यकीन नहीं होता, लेकिन उनके जख्म झूठ नहीं बोलते। एली पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं मिलता। बड़ा चाचा सोचता है शायद टैक्सी ड्राइवर अब भी जिंदा हो और मदद के लिए वापस जाता है। इसी बीच 3 हथियारबंद लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां हादसा हुआ था। लगता है वो बचाने नहीं, बल्कि कुछ और तलाशने आए हैं। उन्हें एली का फोन मिल जाता है, जिस पर माँ के घर का पता लिखा होता है। तभी झाड़ियों में आवाज होती है और गोली चलती है, लेकिन मरता है जिम का बड़ा चाचा। उधर घर में जिम देखता है कि उसकी दादी बार बार बाहर आंगन की ओर ताकती रहती है। वो पूछ बैठता है, आखिर आप देख क्या रही हैं? अचानक एक जानवर की लाश सामने दिख जाती है। जिम डर से चिल्ला पड़ता है, क्योंकि वही बैम्बी अब घर तक पहुंच चुका है। सब अंदर छुप जाते हैं, लेकिन चाचा का परिवार सीधे बैम्बी के सामने आ जाता है। अलमीरा के पीछे छुपे रहते हैं, लेकिन जिम की बहन के ऊपर से खून टपकने लगता है। वो घबराकर बाथरूम भागती है, लेकिन बैम्बी दरवाजा खोलकर घुस आता है। भागने का समय नहीं मिलता और उसके सींग पीठ में आर पार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एली बच्चों और माँ को लेकर वैन तक पहुँचती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, तभी घायल बहन दौड़ती हुई बाहर आती है, लेकिन अगले ही पल बैम्बी उसे सींगों से बीच से चीर देता है। ये दृश्य सबको हिलाकर रख देता है और चाचा गाड़ी तेज भगाता है। बैम्बी पीछा करता है, लेकिन भारी वैन को पलट नहीं पाता और वहीं रुक जाता है। उधर 3 हथियारबंद लोग भी माँ के घर पहुँच जाते हैं। पीछे आंगन में बहन का अधमरा शरीर मिलता है। वो तड़पती रहती है और उनका लीडर सीधा छुरा घोंपकर उसकी जान ले लेता है। एली की वैन आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ता एक गिरे हुए पेड़ से बंद मिलता है। चाचा टूट जाता है और कहता है, मुझे इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन करना तो कुछ है। वो पेड़ हटाने गाड़ी बांधता है। तभी बैम्बी फिर सामने आ धमकता है। जिम अनजाने में एक्सेलरेटर दबा देता है, लेकिन चाचा रस्सी में फंसकर घसीटा जाने लगता है। दूसरा कजिन सड़क किनारे खड़ा हक्का बक्का देखता रह जाता है। जिम वैन को बैम्बी की ओर मोड़ देता है, सोचता है इस बार खत्म कर दूं, लेकिन बैम्बी आखिरी पल में तेजी से साइड हो जाता है और सीधा कजिन पर झपट पड़ता है। कजिन जान बचाने के लिए जंगल में भागता है। बैम्बी उसकी गंध सूंघकर पीछा करने लगता है। कजिन चुपचाप हटने की कोशिश करता है, लेकिन सूखी टहनी टूट जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है और भागते भागते सीधे जानवरों की बीट में गिर पड़ता है। घिनौना तो है, लेकिन वो उसी में मुंह छुपा लेता है। बैम्बी पास आकर सूंघता है और गंध से धोखा खाकर बिना हमला किए लौट जाता है। भाई बड़ी मुश्किल से जानवर के पीछे से बच निकलता है, लेकिन अंधेरे जंगल में डायरेक्शन खो बैठता है। अचानक उसे सामने से आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखता है तो एक खरगोश होता है। वो गुस्से में आकर उसे लात मार देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ और भी खरगोश आ जाते हैं और उनके दांत नुकीले नजर आने लगते हैं। भाई घबरा जाता है, माफी मांगते हुए पीछे हटने लगता है, मगर अचानक पांव फंस जाता है शिकारी के ट्रैप में और वो गिरकर वहीं फंस जाता है। ये सारे पागल खरगोश जंगली जानवरों से भी ज्यादा खूंखार हो चुके होते हैं और पूरा मंजर ऊपर लगे कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो जाता है। उधर कार का ईंधन खत्म हो जाता है तो औरत गाड़ी रोककर बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसका अंकल खून से लथपथ मर चुका है, लेकिन अभी गम का वक्त नहीं होता। उसी वक्त उसका बेटा देखता है कि दादी अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ गई हैं। दोनों जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हैं और दादी को खड़े खड़े बड़बड़ाते हुए पाते हैं।
बेटा रोशनी का फ्लेयर जलाता है और तभी सामने नज़ारा देख सबके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर बिखरी पड़ी होती हैं इंसानों की हड्डियां और कटे फटे जिस्म। पता चलता है कि वो सब बिना जाने बैम्बी के अड्डे में घुस चुके हैं। और तभी अंधेरे से आती है एक डरावनी दहाड़। जल्दी जल्दी वो दादी को झाड़ियों में छुपा देते हैं और मुश्किल से भागकर सड़क तक पहुंचते हैं। सामने अचानक कार की हेडलाइट चमकती है और 3 हथियारबंद आदमी नजर आते हैं। बचने की आस में औरत अपने बेटे और माँ को लेकर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। आधा घंटा सफर के बाद वो लोग एक लकड़ी के घर तक पहुंचते हैं और वहां आकर बड़ा झटका लगता है। सामने उसका पति खड़ा होता है। औरत गुस्से में पूछती है, यही तुम्हारा काम था? तू यहाँ सौदा कर रहा है? पति उल्टा डांटने लगता है कि उसे बच्चे यहाँ नहीं लाने चाहिए थे। उनकी बहस सुनकर बेटा बाहर भाग जाता है और देखता है 2 आदमी एक पिंजरे में नन्हा हिरन लेकर जा रहे हैं। उधर औरत दौड़कर कंट्रोल रूम पहुंचती है, पुलिस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हथियारबंद गैंग का सरदार उसे धमका देता है। वो समझ जाती है ये सब लोग बैम्बी को पकड़कर काले धंधे में बेचना चाहते हैं। अभी वो और सोचे तभी पता चलता है कि उसका बेटा गायब है। बेटा उधर जंगल में उस हिरन के बच्चे को पिंजरे से निकाल लेता है, लेकिन तभी अंधेरे से बैम्बी निकल आता है और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमकती हैं। एक शिकारी का सिर सीधे सींग से कुचल दिया जाता है और बाकी सबको भी मौत नसीब होती है। गैंग का ठिकाना धमाकों और चीखों से भर जाता है। बैम्बी सब पर टूट पड़ता है। औरत, बेटा और बाकी लोग किसी तरह इकट्ठा होते हैं, मगर गैंग का सरदार बच्चे को छीनना चाहता है। वो पिस्तौल तान देता है, लेकिन तभी पास से फिर वही खतरनाक दहाड़ सुनाई देती है। बैम्बी सामने आ जाता है और अपने बच्चे को खतरे में देखकर पागलपन से हमला कर देता है। गैंग का सरदार चीखता चिल्लाता रात में गायब हो जाता है। औरत बच्चे को सीने से लगाए खड़ी होती है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि इस बार बैम्बी हमला नहीं करता। वो धीरे धीरे बेटे के पास आने लगता है, जैसे अपना बच्चा मांग रहा हो। औरत समझ जाती है और छोटे हिरन को उसके सामने छोड़ देती है। पहली बार बैम्बी नरमी दिखाता है और साफ हो जाता है कि उसका गुस्सा सिर्फ अपने बच्चे को छीनने की वजह से था। असल में बचपन में ही उसकी माँ शिकारियों ने मार दी थी, फिर इंसानों ने जंगल उजाड़ दिया, पानी जहरीला हो गया और इसी वजह से उसका शरीर बदल गया। जैसे खरगोश भी जहरीले और हिंसक हो गए, वैसे ही बैम्बी भी राक्षस बन गया। लेकिन अपने बच्चे को पाकर उसके अंदर की माँ फिर से जिंदा होने लगती है और यहीं पर ये कहानी पूरी तरह खत्म हो जाती है।